हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 64 को करेंगे। यह 6 अप्रैल 2022 के लिए है। यह जो एक्टिविटी शीट है यह 6 to 8 क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश टीच कराता है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है। तो वर्कशीट करने से पहले यहाँ पे कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टूडेंट के लिए, तो वो पढ़ लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला क्या है, लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द पोएम्स। आपने अपनी वॉइस को, अपनी टोन को इस तरह से इस पोएम के अकॉर्डिंग बोलना है, उसको निकालना है। डोंट रीड टू फास्ट, आपने फास्ट नहीं पढ़ना है। वेरी यूर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फासिस, आपको जहाँ पे लगता है कि पॉज मतलब पॉज करना है, रोकना है, कहीं पे रुकना है, कहाँ आपको मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना है, कहाँ आपको धीमे से बोलना है, कहाँ आपको इस तरह से इसको अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। नंबर 3 क्या है, लिसन टू द ऑडियो लिंक ऑफ द पोएम्स अटैच्ड इन द सीट। यहाँ पे आपने अगर इस ऑडियो को सुनना है, इस पोइम की ऑडियो को सुनना है, तो इस पोइम की जो ऑडियो है उसका लिंक दे दिया गया है नीचे सीट पर। उस सीट पर जो लिंक दिया है उसको आप स्कैन करके अपने आप इसको सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, द ट्री, एक पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पेड़ कौन सा है अब जानते हैं उस पेड़ के बारे में। नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड आवर हाउस, हमारे घर के दूसरी ओर एक ट्रैक है। डैड प्लांट्स ए गुलमोर, डैडी ने एक गुलमोर का जो पेड़ का होता है, गुलमोर पेड़ होता है, उसका बीज को बो दिया था। यानी कि उसके डैड जो प्लांटेशन करना चाहते हैं गुलमोर का, तो उन्होंने बीज को बो दिया था। वी टेंडेड इट, हम उसकी देखभाल करते थे। वी वाटर्ड इट, हम उसमें पानी देते थे। इट वांटेड मोर एंड मोर, और यह इसके बावजूद भी और कुछ अधिक चाहता था। यानी कि अब पानी और उस देखभाल से उस पर और भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी। When फर्स्ट इट्स लिटल सूट ऑफ ग्रीन, जब उस पर छोटी छोटी कोपलें आती हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जब छोटी छोटी कोपलें आती है, स्प्रेड अक्रॉस द बॉल्स, और इस तरह से जब वो उसकी जो टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ होती है, वो फैल जाती है इधर उधर। जैसे ये फैल रही है, पहले ये छोटा सा था, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे ही फैल रही है। पहले छोटी छोटी थी, अब ये बड़ी हो जाएंगी। तो एंड सम ऑफ अस सेड, उनमें से कुछ ने कहा वाह। यानी कि जब पेड़ छोटा था और छोटा होने के बावजूद वह जब बड़ा होता है, उसकी जो टहनियाँ वो फैलती हैं और उस पर नई नई कोपलें आती हैं, तो वो सुंदर लगने लगता है। और उनमें से बहुत ने क्या कहा देखने वालों ने कि वाह। तो इट्स ब्रांचेज वर सो लो, उसकी जो ब्रांचेज है वो बहुत नीचे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत नीचे है। वी ड्रॉ, और ये इस तरह से झुकी हुई है, बहुत नीचे झुकी हुई है। द गोट्स अवे, जो बकरियाँ होती है हम उनको दूर भगाते हैं। एंड काउज, और जो काउज होती है हम उनको दूर भगाते हैं, बकरी और काउज को, क्योंकि वो पेड़ है जो छोटा पेड़ है, उसकी जो ब्रांचेज होती है वो नीचे की झुकी हुई है, कहीं वो बकरियाँ और वो जो काऊ है उसको खा ना ले, इसलिए हम उनको दूर भगाते हैं। इट रियली कैप्ट अस ऑन आवर टोज, इस तरह से ये इतना छोटा है कि हमारे पाँव के नीचे भी आ सकता है ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ए बेबी ट्रीज नीड केयर, एक छोटा बेबी होता है उसको केयर की ज़रूरत होती है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को केयर की ज़रूरत होती है, इसी तरह छोटे बेबी को भी एक केयर की ज़रूरत होती है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, तभी वो बड़ा होगा और तभी हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बेबी जो ट्री होता है उसकी काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फ्यूज़, इस तरह से जो अगले साल जो ग्रीन फ्यूज़ हैं चेंज टू लीफ, जो छोटी छोटी कोपलें हैं जो वो किस में चेंज हो जाती है, लीफ यानी कि पत्तियों में चेंज हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फ्यूज़ देख रहे हैं आप यहाँ पे, और जब उसके बाद में ये बड़ी हो जाती है तो इस तरह से हो जाती हैं। इट टोमेट इनटू ए रेड रूफेड ट्री, इस तरह से यह एक रेड रूफेड का रूप ले लेता है। यानी कि जब आप देख रहे हैं ये जो रेड दिख रही है और इसकी जो छत सी बन गई है, तो इस तरह से रेड रूफ का ये
चेंज हो जाता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, और यह बहुत ही सुंदर लगता है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। जैसे इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, यह अब हमसे बातें नहीं करता। इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स, अब केवल यह हवा से बातें करता है। एंड नाउ एंड देन वाव टू द, और इस तरह से अब ये बहुत बड़ा हो गया है पहले की अपेक्षा। बट इट गेव अस एवरीथिंग, और हमें यह बहुत कुछ देता है। यानी कि अब जो ट्री है, जो पेड़ है, वो बड़ा हो गया, और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो हमें बहुत कुछ देता है। जैसे अगर वो फ्रूट फल का है तो हमें फ्रूट देता है, छांव देता है, ऑक्सीजन देता है, टहनियाँ होती है जिनसे हम लकड़ी मिलती है, तो हमें बहुत कुछ देता है। इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स सेड, इस तरह से हमें यह बहुत, जैसे फूल देता है, फ्लावर जो नीचे गिर जाते हैं वो फूल्स होते हैं, जैसे ये गिर गए इसके नीचे फूल दिखाया गया है, इस तरह से फूल्स देता है। और शेड, और हमें छांव देता है, अगर हम किसी पेड़ की छांव में बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है। दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, इस तरह से यह उस ट्रैक को जहाँ पे उसको लगा था उसको कवर किए हुए है, यानी कि जिस ट्रैक में इस पेड़ को लगा था उस ट्रैक को, यह आधे ट्रैक को कवर किए हुए है। इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन, इस तरह से हमें ये छाएँ देता है, सूर्य की किरणों से, धूप से बचाता है, और वर्षा जो आती है उसमें सहायक होता है, और जब वर्षा लाने में यह पेड़ सहायक होता है। द ट्री हैड पेड अस बैक, इस तरह से जो ट्री है जो हमें वापस में बहुत कुछ देता है। जैसे हम किसी ट्री को जब लगाते हैं तो उसमें खाद बीज डालते हैं, पानी देते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, इसलिए वो जो पेड़ होता है वो हमें भी वापस बहुत कुछ देता है। तो इस तरह से हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ट्री के माध्यम से जो इसमें ये बताया गया है कविता में कि भाई हम सबको एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। पेड़ के माध्यम से पोइट ने हमें ये बताना चाहा है कि पेड़ बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। तो केकी ने दारू वाला जो इसके पोइट हैं, इन्होंने ये लिखी थी पोइम। तो ये आपको लिंक कोड दिया गया, आप लिसन कर सकते हैं इस QR कोड की वजह से। तो अब सजेशन एक्टिविटी क्या दी गई है, इसके 3 क्वेश्चन दिए गए, तो इन 3 क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक will happen if we do not respect nature and all that it gives us, क्या होगा, आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, नेचर की परवाह नहीं करेंगे, all that it gives us, और ये हमें बहुत कुछ देती है, तो ये क्या होगा। तो इसके आंसर क्या है, क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, इफ़ एनी पर्सन डज नॉट केयर ऑफ द नेचर, यदि कोई भी व्यक्ति है यदि इसकी प्रकृति की या नेचर की परवाह नहीं करता है, उसका मान सम्मान नहीं करता है, उसकी देखभाल नहीं करता है, देन द नेचर विल नेवर फॉरगिव अस, नेचर है वो कभी भी हमें नहीं भूलेगी, उस व्यक्ति को नहीं भूलेगी जो इसको नुकसान पहुंचाएगा। इफ़ वी एक्सप्लॉइट एंड डिस्ट्रॉय, यदि हम इसको नष्ट करेंगे और इसको इस तरह से हम परेशान करेंगे प्रकृति को, ऑफ द नेचर देन नेचर विल टेक रिवेंज टू अस, और इस तरह से जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमसे बदला अवश्य लेगी। वो बदला कैसे ले सकती है, लाइक फ्लड, यानी कि बाढ़ आ सकती है, या पोल्यूशन की वजह से हमें बदला ले सकती है। अगर पोल्यूशन हो गया तो हम बीमार हो जाएंगे, और जैसे फ्लड आ गई तो बहुत से जीव जंतु और जो परेशान हो जाते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह से प्रकृति भी अपना बदला अवश्य लेती है अगर हम प्रकृति के साथ कुछ गलत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डिड द ट्री पे द पोइट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर, इस तरह से इस पोइम में जो ट्री है वो किस तरह से उस पोइट को वापस क्या क्या देते हैं जब पोइट उसकी केयर करता है, उसको लव करता है। तो बदले में जो ट्री होता है वो उसको क्या देता है। क्वेश्चन 2 का आंसर ये है, द ट्री गिव द पोइट एंड अस, जो पेड़ होते हैं वो पोइट को और हमें भी बैक फॉर हिज लव, वापस में हमें प्यार करते हैं, केयर थ्रो इट्स रेन, वे हमारी परवाह करते हैं जैसे इट्स रेन, वर्षा की वजह से वर्षा हमें वर्षा देंगे बदले में,
सनलाइट हमें सूर्य के प्रकाश से बचाएंगे, एंड शेल्टर्स और हमें छाएँ देंगे, फ्रेश एयर हमें शुद्ध हवा देंगे, एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो प्रकृति है, पेड़ है, वो हमें बदले में वापस अवश्य कुछ ना कुछ देते हैं। इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर ये था। तो क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन लाइक्स टू बी सराउंडेड बाय नेचर। क्या हम सब यह पसंद करते हैं जो हमारे चारों ओर जो नेचर है, क्या हम उसको लाइक करते हैं? रिलैक्स अंडर ए शेडी ट्री। आप एक जो अंडर ट्री होता है उसके नीचे शेड में बैठकर रिलैक्स हो जाते हैं, उसकी छांव में बैठकर रिलैक्स हो जाते हैं। ए पार्क गार्डन हिज मैनी ट्रीज। एक पार्क में, एक गार्डन में बहुत से ट्री हो सकते हैं। विजिट योर नेबरहुड पार्क स्कूल गार्डन। आप अपने नेबरहुड यानी आपके आस पड़ोस में किसी पार्क में या किसी स्कूल के गार्डन में जा सकते हैं या देख सकते हैं। कलेक्ट सम लीव्स। आप वहाँ से कुछ पत्तियाँ इकट्ठा कर सकते हैं जो नीचे गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं। दैट ट्रीज हैव शेड। और इस तरह से जो ट्री होता है वो छाए हमें देता है। ट्राई टू फाइंड देयर कॉमन नेम्स एंड पेस्ट देम इन यूर नोटबुक। इस तरह से अपने वो पत्तियाँ कलेक्ट करनी है, उनके नेम जानने की कोशिश करनी है, और उन नेम को जानने के बाद आप अपने कॉपी में उन पत्तियों को पेस्ट कर सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। टीचर्स पेरेंट्स गाइडेंस रिक्वायर्ड। इसमें टीचर और पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनके नाम को जान सकें। तो यहाँ पे कुछ पत्तियाँ हैं और उनके नाम से हैं, ये आपने अपनी कॉपी में आप अपने तरीके से इनको लगा सकते हैं और इनमें चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ये जो 2 पत्तियाँ दिखाई गई हैं, ये रोवन जो कोई पेड़ है उसकी पत्तियाँ हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग कलरफुल में दिखाई गए, ऊपर से ग्रीन है, नीचे से येलो है, यहाँ से रेड टाइप में है और यहाँ से ग्रीन है। तो इस तरह से ये ब्रिज है जो कोई पेड़, उस पेड़ की ये ब्रिज की पत्तियाँ हैं। इस तरह से ओक का जो पेड़ है उसकी ये पत्तियाँ हैं। ये इलम के पेड़ की पत्ती है। ये अरोनिया चोकेबेरी की जो पत्तियाँ हैं। ये मपल है जो पेड़, उसकी पत्ती है। ये हाउथ्रॉन है, उसकी पत्ती है। ये विल्ड ग्रेप वाइन है, ये उस पेड़ की पत्ती है। तो इस तरह से ये कई पत्तियां हैं, आप अपनी तरफ से कुछ और भी चेंज कर सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर में। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।